आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं। ये भी माइनॉरिटी है, पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये हिंदुओं का एक त्योहार है, वो मनाते हैं। मैंने 90 से ज्यादा उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए। नफरत का आगाज कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। आज भी हमारे यहाँ नफरत है। मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्योहार पे। पाकिस्तानी दिवाली आने से पहले ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि उनके बयान सुन के आपका खून खौल उठेगा। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं हम हिंदुओं का गाय काट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पाकिस्तानी चाचा ने ऐसा ऐसा बयान दिया है, वो बयान आपको सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से किन्हीं भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम गाय के बारे में क्या बोलते हैं, गाय को क्यों काटेंगे। पहले आप इनकी बातें सुनिए। वो मीट खाते हैं, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए। वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। तो जब आपकी माँ को काटने की कोई बात करे तो आपको वो इंतहा पसंद लगता है, आपको दहशतगर्द लगता है। यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। ये भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है, उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है, 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। यानी सिर्फ जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ना बोले, लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मज़हब इस्लाम जो दुनिया का आलमगीर मज़हब है, दुनिया का बेहतरीन मज़हब है, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मजहब को, किसी खुदा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है। बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते? मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुज़म को, बुद्ध मत को, जैन मत को, या किसी भी बात को। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। 295 सी हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? ये हमारी इज्जतें, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज़ करना जाने। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं।
लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करे तो मुझे क्या किसी माड़े से माड़े मुसलमान को भी बर्दाश्त। पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है। यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ। 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ। वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफ़रत है, हम सब एक दूसरे से नफ़रत, ये वजह है। हालांकि नफ़रत होनी नहीं चाहिए। अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर मज़हब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। हमारा मज़हब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे रवैये में। दिवाली और होली मनाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे मज़हब पे कोई ख़तरा आ सकता है। हमारा तो मज़हब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो ना, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मतलब कि वो जो मर्जी करें, उनको आज़ादी दें। ये नहीं कि आज़ादी भी उनको मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब कि ये जो जिस तरह का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो रवैया वहाँ पे अपनाया जाता है, ये मुस्लिम रिलीजन क्या इसको अलाउ करता है? अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। जिस तरीके से पाकिस्तान के चाचा ने बयान दिया है, उनके बयान सुन के आपका खून तो खौल उठा होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट कर रहा है, एक कमेंट जरूर कीजिए। चलते दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी ये 1 तारीख से इंशाअल्लाह ये तो खलास होने वाला है, कोई नवा नहीं है। जैसा आप लोग हम सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत आदमी लोग झूठ बोलते हैं आप लोग को, और तुम लोग उन लोग को फॉलो करते कि और 1 महीना बढ़ा देगा या 2 हफ्ता बढ़ा देगा। कुछ बढ़ा नहीं देगा, ये याद रखो। और 1 तारीख से इतना बड़ा चेकिंग होएगा सब जगह में इंशाल्लाह। अगर आप टैक्सी में हो, तुम्हारा आईडी पूछेगा। तुम बस में हो, तुम्हारा आईडी, मेट्रो में हो, या तुम अगर लोकल का घर में भी काम करेगा, जैसा नौकर है कुछ, उन लोग भी उधर आएगा, आईडी पूछेगा कौन कौन उधर है, कौन कौन नहीं है। फिर मत बोलो कि हम नहीं बोला आप लोग को, तुम खुद लोग को संभालो। हम इसलिए हम बोलते थे तुम लोग जाओ जल्दी खलास करो। हम 2 महीने से आप लोग को हाथ जोड़ता है, जाओ 2 महीने से, लेकिन आप लोग का मर्जी। लेकिन हम बोलते हैं तुम बीमार भी हो गया, कोई हॉस्पिटल तुमको नहीं इलाज करेगा कि तुम्हारा पास आईडी नहीं है। तुम किधर भी जाएगा, शायद तुम मनते सुपरमार्केट जाएगा, खाना या माना कुछ भी खरीद करेगा, वो लोग भी आईडी पूछेगा। अभी सब आईडी पूछते हैं क्योंकि वीजा आईडी में है, और बाकी आप लोग का मर्जी। इसलिए हम बोलते हैं ये जो यूएई किया है, ये आप लोग के लिए किया है ये 2 महीना। लेकिन बहुत आदमी क्या सोचते हैं, नहीं वापस माफी आएगा, वापस कुछ नहीं आने वाला है। और आप लोग अभी देखिएगा क्या होगा। जैसा हम बोलते हैं फिर तुम लोग खुद देखो। और हम थोड़ा से ये भी खबर हमको मिला है कि दुबई में तो चेकिंग शुरू भी हो गया है। हम ऐसा सुना, लेकिन नहीं देखा, लेकिन हम सुना ऐसा चीज। लेकिन 1 तारीख तो पूरा यूएई में चेकिंग होएगा, और बाकी आप लोग का मर्जी। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।